बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक लाइव शो में आबद शेर अली ने फिर बज़बानी का बहुत मुजाहरा किया। चोर मचाए शोर की पॉलिसी पर अब काम होना शुरू हो चुका है। आइए पहले इनकी बात सुनते हैं और फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी ने रोका नहीं कि वो पाकिस्तान ना आए, या पहले दिन से उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों आ रहे हैं या क्यों हैं, बल्कि अदालतें तो उनका इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ से वो एक महीने के लिए यानी कि 4 हफ्तों के लिए मेडिकल के ऊपर जो है वो छुट्टी लेकर गए। अदालत ने उन्हें बाकायदा तौर पर सज़ा सुनाई और वो जेल के अंदर थे। अब जेल से एक कन्विक्टेड पर्सन जो है उसको बाहर वो गए और उनको इसके ऊपर कभी भी प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती क्योंकि ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कानून है, बड़ा वाज़ेह तौर पर लॉ मौजूद है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा एक वाज़ेह चीज़ ये है ना जी कि वो इस वक्त अंडर ट्रायल कैदी नहीं है, अंडर ट्रायल यानी कि मुलज़म नहीं है, बल्कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरम है। अगर किसी पे इल्ज़ाम हो और एब्सकॉन्डर हो फिर आपको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि आप सरेंडर आए करें अदालत के सामने, लेकिन यहाँ सज़ा हो चुकी है। यहाँ सज़ा हो चुकी तो आप है, कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी नज़ीर मौजूद नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, मौजूद और नहीं मिल सकती। दूसरे नंबर पर आप ये देखें ना कि वो इश्तिहारी हैं, अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया हुआ है। इश्तिहारी जो है वो ख़त्म नहीं, मुलज़म भी अगर एब्सकॉन्डर हो तो उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, लेकिन यहाँ वो कन्विक्टेड है। जी, ये मुजरम है, मुलज़म और मुजरम में फ़र्क। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई स्कोप नहीं है मुजरम के लिए? कोई स्कोप तो लेकिन नून लीग तो बड़ी होपफुल है कि वो जाएंगे, किसको जलसा करेंगे। देखें, होपफुल इस तरह से है ना कि अब आप ये देख लें कि वहाँ पर जो एम्बेसी मौजूद थी लंदन में, पाकिस्तान के एम्बेसडर, उन्हें बाकायदा तौर पर सी ऑफ करने के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है। इश्तिहारी को कैसे कोई प्रोटोकॉल दे सकता है? बनता ये था कि जब वो वहाँ पर पहुँचे फ़ौरन जो है, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ या इमरान खान कोई भी अगर जाता है, तो इमरान खान भी तो अभी जेल में है ना, साइफर के केस में भी है, तोशा खाना में भी है, तो उसको भी सफ़ीर को चाहिए इज्जत से खुदाफिज कर दे। यहाँ तो एक चल रहा है मामला, खुद ही अदालतें देख लेंगे। नहीं, देखें, बात ये कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब वापस वहाँ पर दूसरे मुल्क के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पर जो अगर सफ़ीर ने इज्जत दे दिया तो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, इश्तिहारी है ना भाईजान। अच्छा, वो ये तो नहीं है ना कि उनकी मुकदमे में बेल हुई है या वो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है। आबिद शेर अली साहब, आप बताइए, 16 माह की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसने पंजाब में आपकी सियासत को बहुत नुकसान पहुँचाया है। नवाज शरीफ क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे कि पंजाब में आपको दोबारा कदम जमाने का मौका मिल जाए? आप तगड़े थे पीटीआई के दौर में, लेकिन ये पीडीएम के 16 माह में आप लोग अब कदम जमाने की पोजीशन में नहीं रहे, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। मरे साहब, पहले तो मैं पंजोता साहब की बात का जवाब देता हूँ। इनको बड़ा शौक़ है कि नवाज शरीफ के जो ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये अपने बंदे की जिसकी वकालत करते हैं वो कौन? वो मुजरिम नहीं है, वो चोर नहीं है, उसने डाका नहीं मारा। इनको वैसे अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। भी नहीं रहे ना आप। बात सुने, बड़े बोलना नहीं है बीच में, तुमने बिल्कुल नहीं बोलना। लॉजिकली बात किया करें ना, हम कोई बात करें, जो बात करें उसके ऊपर बात किया करें ना। मैंने तुम्हारी बात को बड़े तहम्मुल से सुना, अब तुम भी मेरी बात को तहम्मुल से सुनो, ठीक है? आपने मेरे लीडर को जो कहा, अब आप भी तहजीब के दायरे में बात करें और तहम्मुल से सुने। मैं भी तहजीब से बात कर रहा हूँ, आप भी तहजीब से करें। आपका बंदा चोर, ये कोई आपका बंदा डाकू, आप तरीकाकार है, ये मेरा तरीकाकार है। 4 साल बाद भाग गया, कमाल कर रहे हैं। मैं मेरे कभी शौक पूरा करना, मेरे सामने बैठ के प्रोग्राम करना, मैं फिर तुम्हारे सारे शौक पूरे करूँ। तो आप आ जाएं। मलिक साहब, बात आ जाएं। मैं आ जाना, मलिक साहब को कहीं किसी दिन स्टूडियो में बुला लेना तो आ जाना, और ये जबान जरा इस्तेमाल करके देखना मेरे साथ, मैं फिर बताऊंगा कि इसका जवाब कैसे देते हैं। टॉक शो है, लोगों को एजुकेट करने को नहीं है। आप जो है ना, दंगल के लिए नहीं है, दंगल के लिए नहीं है, बिल्कुल को तहजीब होनी चाहिए कि ये जो आपका तरीकाकार है जमात का, और आप आज वो ही शो कर रहे हैं। आप अपने आर्गुमेंट मलिक साहब, आबिद साहब, आप अपने आर्गुमेंट जो जज ऊपर मॉनिटरिंग बिठाकर अरशद मलिक की जुबानी, जिस तरह इन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी, जो जिस तरह केस ट्रायल किया गया, जिन एविडेंस की बुनियाद पर केस ट्रायल किया गया, मुझे बताए था क्या? अकामे पे निकाल दिया, पे नामे पे शुरू किया। कोई बताते कि नवाज शरीफ ने कहीं से किक बैक्स ले ली, कोई चोरी की, कोई ये तोशा खाने की घड़ियाँ ले ली, कोई नवाज शरीफ ने कोई एक भी करप्शन की कोई चीज़ बता देते कौम को, जी ये नवाज शरीफ ने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। उसी की मोटरवे पे बैठ के ये इमरान खान चोर की आकर वकालत करते हैं, उसी मोटरवे पे बैठ के ये सफर करते हैं, नवाज शरीफ के बनाए हुए हवाई अड्डों से ट्रैवल करते हैं,
नवाज अकाउंट शरीफ जो के बार बनाए हुए बताएं। पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता ट्रेनों में बैठ के ये सफर करते हैं, बसों में बैठ के सफर करते हैं, उस वक्त इनको अपने नवाज शरीफ अकाउंट याद बनाए नहीं और आता। मुल्क का बेड़ा या गर्क मुझे कर- बताएं कि 5 साल यार आबिद बात साहब, सुन ले मेरी बात, आपने 5 साल किया क्या? जो मुल्क के सवाल साथ? था, उस सवाल आपकी का आपने 3.5 जवाब नहीं साल दिया। की जवाब वो नहीं हुकूमत ने देना है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये उसकी आपने गलती 16 नहीं महीने थी। जो हुकूमत सवाल की ये है है उसका कि- जवाब दे दीजिए, नदीम मलिक साहब कह रहे हैं। सवाल तो आपके साथ ये था कि 16 माह की पीटीएम की हुकूमत के बाद 6 पॉइंट प्लस जो है वो इकोनॉमी थी। आप ही से जवाब मांगा है, लेकिन आपसे सवाल ये है कि 16 माह की पीटीएम की हुकूमत के बाद जो नुकसान आपको पंजाब में पहुंचा है, नवाज शरीफ उसको किस तरीके से रिवर्स करेंगे, ये मेरा सवाल है। और ये सवाल डोगर साहब का भी है, मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज सवाल है, आपको जवाब देना चाहिए। आप तगड़े थे पंजाब में, लेकिन 16 माह के बाद आप तगड़े नहीं। नवाज शरीफ पहले खुद तो रिवर्स करें, वो क्यों नहीं आ रही थी? उन्हें पता है कि आगे से आवाम का कोई हाल होना है। क्या आदमी है मलिक साहब? आपने ये किस किस्म का आदमी है ये? इसको जरा खामोशी। नहीं आबिद साहब, आप अपना जवाब दें। जी जी, ये कोई तरीकाकार नहीं है ये मलिक साहब। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास वही चीज़ें हैं जो उसने माजी में डिलीवर की। 18 घंटे की लोड शेडिंग वाले मुल्क को 13,000 मेगावाट बिजली दी। इन्होंने क्या किया? डैम बना के दिया। अब मुझे बताएं कि IMF के साथ जो डील की, पकड़ लो नफरत, पकड़ लो केसेस कर दो, हिरवन डाल दो, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की हो। मेरी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, फॉर गॉड सेक सुन ले मेरी बात। आप चाहते हैं कि यहाँ पे बदतमीजी हो जाए तो हो जाएगी। मेरी मलिक साहब बात ये है कि आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने तो हमेशा डिलीवर किया, करके दिखाया। आपने पाकिस्तान को होप दी कि नया पाकिस्तान आ जाएगा, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, फिर टीवी पे बैठकर आप वकालतें करते रहे। सर आबिद साहब, 16 माह में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसकी परफॉर्मेंस भी तो बताएं ना। वो उसमें तो आप ही की हुकूमत थी ना। मुझे बताएं, छोटा भाई था नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ जिसकी हुकूमत थी। मेरी यार सुन, क्या उसके बाद आप पंजाब में सियासत के लिए पहुंच जमा सकते हैं? अल्लाह के फजलो करम से जमाए हुए हैं। जमाने के क्या मकसद है? अवाम के अंदर पता नहीं कहाँ जमाए हुए हैं सर। मैं मरे साहब आपकी इस बात को रिफ्यूज नहीं कर रहा। मुश्किल वक्त है, लोगों के मसले मसाइल हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता कि क्या हुआ है। तो मैं तो पब्लिक में रहता हूँ, मैं तो रोज़ाना ही, मैं तो खुद मोहल्ले में रहने वाला आदमी हूँ। मुझे तो पता है कि लोगों की हालत ज़िंदगी क्या है। तो ये तो मैं इन चीज़ों को पर्दा नहीं डालना, लेकिन मुश्किल चीज़ों को हमारी जमात ने माजी में भी फेस किया, हमने अभी भी फेस किया। लोगों ने मलिक साहब, डोगर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, डोगर साहब को भी मौका दें। डोगर साहब बात मैं इंतहाई एहतराम के साथ आबिद शेर अली साहब, मेरी सर गुजारिश ये है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई हमारे ख़िलाफ़, यानी उस वक्त मैं PTI में था, पंजाब में हमारी ये सूरत हाल थी। हमारे इंटरनली लोग MPAs बैठ के बातें किया करते थे कि अगला इलेक्शन हमने किधर से लड़ना है। अगर आप सब्र और तहम्मुल से वो ना लेते वो हुकूमत, जब आपको पता था कि इतनी लैंड माइन्स बिछ की हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत आपको 2/3 अक्सरियत से वापस आने से नहीं रोक सकती थी। मगर अब आपको ये, चूँकि 16 माह आपने कर लिए, तो अब आपको ये डिफ़िकल्ट टाइम है। आप इसके ऊपर स्ट्रेटजी पे गौर करें कि ये हमने डैमेज कैसे रिकवर करना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी तारीख बहुत तारीख है। दोनों हाथों से लूट कर मुल्क से फ़रार हो जाते हैं और एक डील के तहत फिर पाकिस्तान आकर आवाम को लॉलीपॉप देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आवाम इनके झांसे में आने वाली नहीं। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो बराए करम इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।